काका, आप सही कह रहे हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सोचा था थोड़ी बचत कर लूंगा, पिताजी की दवाई के लिए पैसे जमा हो जाएंगे, लेकिन लालच में आकर ईमानदारी छोड़ दी, ग्राहकों का भरोसा तोड़ दिया। अब पछता रहा हूँ, लेकिन क्या फायदा। अब मैं क्या करूं काका? अरे बेटा, उदास मत हो। नीयत तो तेरी अच्छी थी, पिताजी के लिए सोचा, बस रास्ता गलत चुन लिया। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो मान ले और सुधार ले वही सच्चा बहादुर होता है। अब भी समय है, फिर से वही पुराना स्वाद लौटा दे। अच्छा सामान ले, भरपूर सत्तू डाल, ईमानदारी से काम कर, ग्राहक धीरे धीरे वापस आएंगे। लालच मत करना इस बार, भगवान मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर देता है। हिम्मत रख बेटा। काका, आपने सच में मेरी आंखें खोल दी। आप ना आते तो शायद मैं कभी समझ ना पाता। आज से फिर वही पुराना मोहन लिट्टी चोखा वाला बनूंगा। अच्छा सामान, पुराने दाम, दिल से बनाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काका। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में, जो कि चारों तरफ घनी धुंध छाई हुई थी, उसी गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति छोटा सा लिट्टी चोखा का ठेला लगाकर खड़ा था। उसके लिट्टी चोखा से गर्मा गर्म भाप उठ रही थी। मोहन ठंड से कांपते हुए भी मेहनत से लिट्टी चोखा बना रहा था। हे भगवान, ये ठंड तो जान ले लेगी, लेकिन रुकेगी नहीं। ऊपर से पिताजी की दवा, लक्ष्मी की फीस, घर का किराया, सब मेरे ऊपर है। मोहन दिन में सेठ की दुकान पर काम करता, शाम को ये ठेला। बस किसी तरह जैसे तैसे करके उसका गुजारा हो रहा था। 3 महीने पहले मोहन के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था। तब से वे बिस्तर पर ही रहते, चल नहीं सकते। मोहन की माँ घर संभालती हैं, छोटी बहन लक्ष्मी कॉलेज में पढ़ती है। ये सब सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर थी। कुछ देर बाद एक ग्राहक ठंड से कांपता हुआ आया, हाथ रगड़ते हुए। अरे भाई मोहन, जल्दी से 1 प्लेट लिट्टी चोखा दे देना। ये ठंड तो हड्डियां तक जमा दे रही है, और तो बाहर से आ रहा हूं, कुछ गर्मा गर्म खाकर ही बदन में आग आएगी। मोहन, तेरे लिट्टी चोखा की बात ही अलग है यार। दूर दूर तक कोई ऐसा स्वाद नहीं बनाता जैसा तुम बनाते हो। इस लिट्टी चोखा को खाते ही दिल खुश हो जाता है, ऊपर से सारी थकान उतर जाती है। शुक्रिया भाई साहब, आपका ये कहना ही मेरी मेहनत का फल है। मैं बस दिल से और ईमानदारी से बनाता हूँ, और ऊपर से अच्छा अच्छा सत्तू की स्टफिंग डालता हूँ। और ये तीखी चोखा तो मेरी माँ की खास रेसिपी है। घर में बचपन से यही खाकर बड़ा हुआ हूँ। उसके बाद वही स्वाद आपको देता हूँ। उस व्यक्ति ने लिट्टी खाते हुए बोला। वाह भाई, सच में तुम्हारे लिट्टी तो कमाल का है। इतने सस्ते दाम में सिर्फ 10 रुपए में 2 लिट्टी, और ये चोखा भी कहीं नहीं मिलता ऐसा। तुम्हारे लिट्टी चोखा के सामने बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले भी शर्मा जाएं। भगवान तुझे खूब तरक्की दे। तेरी तरह मेहनती इंसान कम ही मिलते हैं आजकल। मैं तो रोज आया करूंगा तुम्हारा लिट्टी चीखा खाने। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आप जैसे ग्राहक ही तो मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं, और तो ठंड में भी ठेला लगाने का मन करता है जब आप लोग इतनी तारीफ करते हो तो। उसके बाद ग्राहक खुश होकर पैसे देकर चला जाता है। आज भी बस 450 रुपए ही हुए। कल तो किराया भी देना है, वो भी पूरा 3000 का, और पिताजी की दवा की 1200 रुपए की किश्त भी बाकी है। ये थोड़े से पैसे से क्या होगा? अब तो दिल बैठा जा रहा है।
मोहन थका हारा घर पहुंचता है। माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। पिताजी बिस्तर पर कराह रहे हैं। बेटा, इतनी देर लगा दिया आज। ठंड में बाहर मत रहा इतना, वरना ठंड लग जाएगी। वैसे बेटा, आज की कमाई कैसी रही? किराए के पैसे पूरे हो गए क्या? मकान मालिक कल फिर पूछने आया था। माँ, बस 450 रुपए ही हुए आज। ठंड बहुत है ना, इसीलिए ग्राहक कम आए। लोग घरों में ठंड से दुबक गए हैं। कोशिश की बहुत कि अच्छी कमाई हो, लेकिन नहीं हुआ। अरे बेटा, अब क्या होगा? तेरे पिताजी की दवाई तो कल सुबह तक लानी ही होगी। रात भर दर्द से करहा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी उन्हें। देख, तेरे पिताजी को कितना पसीना आ रहा है दर्द से। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं कल सुबह सबसे पहले सेठ जी से एडवांस मांग लूंगा। पिछले महीने भी दिया था ना उन्होंने, तो इस बार भी मान जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा माँ। मोहन बेटा, इधर आ। मेरी वजह से तुझे इतनी तकलीफ हो रही है ना। काश वो एक्सीडेंट ना हुआ होता, मैं चल फिर पाता, खुद कमाता। तू इतनी सी छोटी उम्र में सारी जिम्मेदारी उठा रहा है। मुझे माफ करना बेटा। नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए आप मेरे लिए सब कुछ है। और तो मैं इसे तकलीफ नहीं, बल्कि इसे करना मेरा फर्ज है। पिताजी, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ने कहा है ना, थोड़े दिन और मैं सब संभाल लूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं। बस आप हिम्मत रखो पिताजी। मोहन का दिल भारी हो जाता है, लेकिन परिवार के लिए हिम्मत नहीं हारता। अगले दिन मोहन सुबह ही पैसा लेने घर से निकल जाता है। वो सेठ से बोलता है पैसे के लिए। सेठ तनख्वाह देते हैं। मोहन, ले बेटा, ये महीने की तनख्वाह पूरा 4500 रुपए। तू तो अच्छा काम करता है, समय पर आता है और तो कोई गड़बड़ नहीं करता। रख ले। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। बस आपकी ही मेहरबानी है जो मुझ जैसे इंसान को काम दिया। लेकिन सेठ जी, एक बात कहूँ, घर में थोड़ी मुश्किल है। क्या मुझे 2000 रुपए एडवांस मिल सकते हैं? पिताजी की दवाई खत्म हो गई है, कल से नहीं ली। रात भर दर्द से करहरते रहे। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी दवा लानी पड़ेगी, वरना हालत खराब हो सकती है। पिछले महीने आपने दिया था ना, इस बार भी अगर मेहरबानी करें तो दे दीजिए। अगले महीने का तनख्वाह काट लीजिएगा। मोहन, मैं तेरी मजबूरी समझता हूँ। पिताजी की तबीयत खराब है और तुम पर परिवार की जिम्मेदारी है। लेकिन बेटा, पिछले महीने भी मैंने तुझे एडवांस दिया था। ये कारोबार है, पैसे फंस जाएंगे तो दुकान कैसे चलेगी? हर महीने एडवांस देने की आदत पड़ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। माफ करना मोहन, मैं अभी पैसा नहीं दे सकता। अगले महीने देखते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो बात करेंगे। तू हिम्मत रख, कोई और रास्ता निकाल। ठीक है सेठ जी, आपने सही कहा। मैंने कोशिश की थी बस। कोई बात नहीं, मैं शाम को ठेले से कुछ ज्यादा कमाने की कोशिश करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। हाँ बेटा, मेहनत कर जा। अब शाम को ठेला लगा ले। मोहन निराश होकर घर लौटता है। शाम को ठेला लगाता है। आज ग्राहक ज्यादा आते हैं। अरे भाई, जल्दी जल्दी 4 प्लेट लिट्टी चोखा बना दे यार। हम काम से सीधे यहाँ चले आए। भूख जोरों की लगी और ठंड भी बहुत है। दोस्त ने कल इतनी तारीफ की तेरे लिट्टी चोखा की कि मुंह में सीधा पानी आ गया।
मोहन मन ही मन मुस्कुराता है और गर्मा गर्म लिट्टी चोखा बनाता है। ग्राहक बैठकर प्लेट लेकर खाते हैं। अरे वाह भाई, ये तो कमाल का स्वाद है। सत्तू की स्टफिंग इतनी भरपूर है, हर बाइट में मसाले का परफेक्ट बैलेंस। चोखा भी इतना तीखा और चटपटा भी। ठंड में इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बिल्कुल सही कहा यार। हमने शहर के कई लिट्टी चोखा वाले ट्राई किए हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी, लेकिन तेरे जैसे जूसी और क्रिस्पी लिट्टी कहीं नहीं मिले। बाहर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, परफेक्ट। और हाँ, सिर्फ 10 रुपए में 2 लिट्टी। तू तो घाटे में बेच रहा है भाई। हम तो रोज आने का प्लान बना लिए हैं। कल फिर आएंगे और ऑफिस के बाकी दोस्तों को भी बताकर लाएंगे। वाह भाई, तेरे ठेले की तो फैन हो गए हम। सच्ची, ये लिट्टी चोखा खाकर सारी थकान उतर गई। अब घर जाकर आराम से सोएंगे। थैंक्स भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग। आपकी ये तारीफ सुनकर सारी निराशा दूर हो गई। आप लोग रोज आइए, मैं हमेशा ताजा ताजा और दिल से बना कर दूंगा। आप जैसे ग्राहक ही तो मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं। रात को मोहन हिसाब लगाता है। आज पूरे 750 रुपए हुए। दिल में थोड़ी उम्मीद जगती है। अगर ऐसे ही चला तो परिवार की मुश्किलें दूर हो सकती हैं। अगले कुछ दिनों में मोहन के लिए अच्छे दिन गुजरते हैं। ठेला अच्छा चलने लगता है। ग्राहकों की संख्या बढ़ती जाती है। रोज की कमाई 900 से 1100 रुपए तक पहुंच जाती है। मोहन किराया समय पर दे देता है। पिताजी की दवाई नियमित आ जाती है। घर में थोड़ी राहत की सांस आती है। सबके चेहरे पर मुस्कान लौटती है। उसके बाद मोहन लिट्टी के लिए सामान लाने जाता है। मोहन भाई, ले आज का सामान। ये अच्छा वाला आटा है 80 रुपए किलो। इससे लिट्टी मुलायम और स्वादिष्ट बनते हैं। और ये सस्ता वाला देख, सिर्फ 40 रुपए किलो। दोनों ट्राई कर ले, जैसे मन करे। मोहन मन में सोच पाए, अच्छा आटा 80 का, सस्ता 40 का। फर्क तो सिर्फ 40 रुपए का ही है। लेकिन मैं अगर रोज 40 बचाऊं तो महीने में पूरे 1200 रुपए हो जाएंगे। पिताजी की दवाई के लिए अलग से पैसे जमा हो सकते हैं। लक्ष्मी की कॉलेज फीस भी आसानी से दे दूंगा। बस थोड़े दिन सस्ता ही इस्तेमाल कर लूं, फिर वापस अच्छा ले लूंगा। एक काम करो भैया, आज ये सस्ता वाला पैकेट दे दो, ट्राई करके देखता हूँ। ठीक है भाई, जैसा तू बोले, लेकिन अच्छा वाला ज्यादा दिन चलता है। उसके बाद मोहन आटा को लेकर घर पर आता है। मोहन सस्ते आटे से लिट्टी बनाता है, स्वाद लेता है, थोड़ा फर्क महसूस करता है, लेकिन नजरअंदाज कर देता है। शाम को ठेला लगाता है। तभी एक नियमित ग्राहक आता है, लिट्टी चोखा लेता है और खाते हुए रुकता है। भाई, आज ये लिट्टी में क्या हो गया? स्वाद बिल्कुल अलग लग रहा है। पहले तो हर बाइट में मजा आता था। सत्तू भरपूर है, चोखा आग जैसी तीखी है। आज तो जैसे कुछ कमी सी लग रही है। आटा भी थोड़ा सख्त सा हो गया है क्या? नहीं नहीं भाई साहब, वही पुराना सामान है। शायद आज ठंड ज्यादा है ना, इसलिए स्वाद कम लग रहा होगा। या ये भी हो सकता है कि मैंने थोड़ा जल्दी में बनाया होगा। अगली बार और बेहतर बनाऊंगा। सुन यार, पहले तो यहाँ आकर दिल खुश हो जाता था, अब तो वैसा मजा नहीं आ रहा। चल ठीक है भाई, आज के लिए ठीक है। कुछ देर बाद अगला ग्राहक आता है। भाई 2 प्लेट लिट्टी चोखा देना तो। अरे दाम तो बढ़ा दिए तुमने। पहले 10 रुपए में 2 थे और अब 12 रुपए। हाँ भाई साहब, सामान महंगा हो गया है ना,
तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा, लेकिन स्वाद वही है। स्वाद वही? अरे नहीं यार, चोखा तो पूरा पानी पानी हो गया है। पहले तो मुंह में आग लगा देता था, और लिट्टी में सत्तू भी कम लग रहा है। बाहर से तो ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर खाली खाली से। क्या बात है भाई, पहले इतने अच्छे बनाते थे तुम। हम तो रोज आते थे यहाँ खाने। और तो भाई हमने अपने ऑफिस के दोस्तों को भी बताया था, लेकिन अब तो शायद नहीं आएंगे। तुमने दाम बढ़ाए और क्वालिटी गिरा दी, ये तो ठीक नहीं हुआ। अरे भाई साहब, ऐसा मत कहो। बस आज का बैच थोड़ा अलग हो गया है, कल से फिर पहले जैसा कर दूंगा। नहीं नहीं भाई, हम समझ जाते हैं, अब नहीं आएंगे। अलविदा। 1 महीने में सब बदल जाता है। पहले रोज 1100 रुपए कमाता था मोहन, अब मुश्किल से 300-400 रुपए होते हैं। ठेला सूना रहने लगता है। घर में फिर मुश्किलें लौट आती हैं। किराया देरी से, दवाई समय पर नहीं। मोहन को अंदर से पता होता है कि ये सब उसकी लालच और बेईमानी की सजा है, लेकिन मानने को जी नहीं चाहता। लालच ने उसकी मेहनत की बरकत छीन ली है। मोहन अकेला खड़ा था ठेले के पास। भाप उठ रही है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मोहन के ठेले पर आता है। अरे बेटा मोहन, तू इतनी ठंड में यहाँ अभी भी है? मैं तो सोच रहा था कि तूने ठेला ही बंद कर दिया होगा। इतने दिन हो गए मैं भी नहीं आया। वैसे क्या हाल है? नहीं काका, अभी भी ठेला चला रहा हूँ, लेकिन ग्राहक अब नहीं आते। पूरे दिन बैठा रहता हूँ, बस 1-2 प्लेट बिकती है। पता नहीं क्या हो गया। अच्छा ठीक है, 1 प्लेट दे बेटा, खाकर ही बताऊंगा। पहले तेरे लिट्टी चोखा बहुत अच्छे बनते थे ना, दिल से बनाता था और तू ईमानदारी से। अच्छा सामान, भरपूर सत्तू, तीखी चोखा। रोज आता था मैं दूर से चलकर, दिल खुश हो जाता था खाकर। मोहन लिट्टी चोखा बनाकर देता है। काका खाते हैं, लेकिन चेहरा बदल जाता है। बेटा, अब ये स्वाद नहीं रहा, पहले जैसा मजा नहीं आ रहा। मैं तुझे सच बता दूं, तूने सब बदल दिया ना। सस्ता सामान डालने लगा, सत्तू कम कर दी, चोखा में पानी मिला दिया और दाम भी बढ़ा दिए। ग्राहक बेवकूफ नहीं होते बेटा, उन्हें सब पता चल जाता है। पहले जो खुशी से आते थे, अब क्यों आए? इसीलिए सब छोड़कर चले गए। काका, आप सही कह रहे हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सोचा था थोड़ी बचत कर लूंगा, पिताजी की दवाई के लिए पैसे जमा हो जाएंगे, लेकिन लालच में आकर ईमानदारी छोड़ दी, ग्राहकों का भरोसा तोड़ दिया। अब पछता रहा हूँ, लेकिन क्या फायदा? अब मैं क्या करूं काका? अरे बेटा, उदास मत हो। नीयत तो तेरी अच्छी थी, पिताजी के लिए सोचा, बस रास्ता गलत चुन लिया। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो मान ले और सुधार ले, वही सच्चा बहादुर होता है। अब भी समय है, फिर से वही पुराना स्वाद लौटा दे। अच्छा सामान ले, भरपूर सत्तू डाल, ईमानदारी से काम कर। ग्राहक धीरे धीरे वापस आएंगे। लालच मत करना इस बार। भगवान मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर देता है। हिम्मत रख बेटा। काका, आपने सच में मेरी आंखें खोल दी। आप ना आते तो शायद मैं कभी समझ ना पाता। आज से फिर वही पुराना मोहन लिट्टी चोखा वाला बनूंगा। अच्छा सामान, पुराने दाम, दिल से बनाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काका। काका की बातें मोहन के दिल में घर कर जाती हैं। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है।
मोहन अब सुधार की राह पर चलने का फैसला कर लेता है। वो अपने घर आकर माँ और पिता से गलती मांगता है। माँ पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर अपनी ईमानदारी खो दी। मैंने लिट्टी के लिए सस्ता सामान इस्तेमाल किया, सत्तू कम की और दाम बढ़ाए। मैंने ग्राहकों को धोखा दिया, इसीलिए सब चले गए। सब मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दो। अरे मेरे बेटा, रो मत रो मत। तूने हमारे लिए सोचा ना। तेरी नीयत तो अच्छी थी, पिताजी की तबीयत के लिए किया तूने। हम जानते हैं तू दिन रात मेहनत करता है। गलती हो गई तो क्या हुआ, अब सुधार ले। हम तेरे साथ हैं हमेशा। तू अकेला नहीं है बेटा, मत। मोहन बेटा, गलती हर इंसान से होती है। तूने मेरे लिए सोचा, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन गलती मान लेना और पछताना, ये बहुत बड़ी बात है। तू सच्चा है बेटा। अब फिर से शुरुआत कर, ईमानदारी से काम कर, जैसे पहले करता था। भगवान तेरे साथ है। मैं जानता हूं तू सब संभाल लेगा। हिम्मत रख। भैया, हम सब जानते हैं तुम कितना मेहनत करते हो। घर की सारी जिम्मेदारी उठाई तुमने। गलती हो गई तो अब ठीक कर लो। हमारा भरोसा तुम पर हमेशा रहेगा। सब ठीक हो जाएगा, देखना। शुक्रिया माँ और पिताजी, आप लोगों का साथ है तो मुझे हिम्मत मिल गई। अब कभी लालच नहीं करूंगा। कल से फिर वही पुराना मोहन बनूंगा। अच्छा सामान, भरपूर स्वाद, ईमानदारी से सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन से मोहन सच में बदल जाता है। सत्तू भर भर कर डालता है। चोखा माँ की पुरानी रेसिपी से तीखी बनाता है। दाम भी पहले जैसे कर देता है, 10 रुपए में 2 लिट्टी, और दिल से काम करता है, कोई लालच नहीं। अरे मोहन भाई, सुना था तेरे लिट्टी चोखा फिर पहले जैसे हो गए। एक प्लेट दे जरा, देखूं तो सही कितने दिन हो गए, मैं तो आना ही छोड़ दिया था। हाँ भाई साहब, आप आए बहुत अच्छा लगा। लीजिए गर्मा गर्म। अब फिर वही पुराना स्वाद है। अच्छा आटा, भरपूर सत्तू, माँ की रेसिपी वाली चोखा। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। फिर वही जादू वापस आ गया। पहले वाली बात, जूसी, तीखा, हर बाइट में मजा। मुझे लगा था तूने सब बदल दिया था, लेकिन अब समझ आया कि तू वापस आ गया। वैसे क्या हुआ था यार? भाई साहब, सच कहूं तो एक गलती हो गई थी। लालच में थोड़ा समझौता कर लिया था सामान से, लेकिन अब समझ आ गया ईमानदारी से ही बरकत है। आप जैसे ग्राहक वापस आए, इससे बड़ी खुशी नहीं। सही कहा भाई, ग्राहक सब समझ जाते हैं, लेकिन तूने सुधार लिया, ये बड़ी बात है। अब तो मैं रोज आऊंगा और दोस्तों को भी बताऊंगा। भगवान तुझे तरक्की दे। एक प्लेट और दे भाई। शुक्रिया भाई साहब, आपका आना ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। लीजिए, ये वाली मेरी तरफ से। मोहन का ठेला फिर चमकने लगा। घर में खुशी और संतोष, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी ही असली बरकत लाती है। गलती सुधारने से सब संभल जाता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी और कहानियाँ देखनी हो तो सत्या हिंदी टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें।